नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सत्यम लर्निंग क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पहले ही बता दिया था मैंने कि क्लास 9th व 10th की यूपी बोर्ड का जितना भी सिलेबस रहेगा, जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज वही क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आए हैं क्लास 9th का मैथ का। ठीक है फ्रेंड्स, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें क्या देखना है, उसमें थोड़ी सी बेसिक जानकारी लेनी है। तो जो मैथ का क्वेश्चन है फ्रेंड, उसमें बेसिक जो जानकारी है आइए हम आपको बताते हैं। क्लास 9th मैथ, ठीक है फ्रेंड्स, क्या क्लास 9th का मैथ है, क्या है, मैथ है, वो भी कौन सा 1.1। ठीक है, 1.1 के बारे में आज हम पहले बात करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन इसके सॉल्व कराए जाएंगे। फ्रेंड्स बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, जहां तक हो सके आप वहां तक वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंडों के साथ, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति मैथ क्लास 9th का पहला चैप्टर है, पहला पार्ट है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, संख्या पद्धति क्या होता है? संख्या पद्धति मतलब होता है नंबर सिस्टम। क्या? नंबर सिस्टम। आप बढ़िया से मजेदार वीडियो देखिए, बस ये सब जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे सब चिरपिटियां हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपको सॉल्व कराए जाएंगे। बस बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, और जहां तक हो सके आप वीडियो को शेयर करते रहिए और जुड़े रहिए सत्यम लर्निंग क्लासेस वाले फैमिली परिवार में। तो आपका पूरा क्लास 9th का जो भी कोर्स है कंप्लीट कराया जाएगा, साथ में 10th का भी। तो चलिए बात करते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में फ्रेंड्स, जो संख्या पद्धति है उसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम में। पहला जो ऑप्शन आता है आपके सामने प्राकृतिक संख्या का। किसका? प्राकृतिक संख्या। वास्तव में प्राकृतिक संख्या होती क्या है, आज हम लोग इसको बात करेंगे। प्राकृतिक संख्या होती क्या है? प्राकृतिक संख्या फ्रेंड्स हमारा एन से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, और यह 1 से लेके अनंत तक रहता है। कहने का मतलब आप जहां तक गिन पाओ एक नंबर से, प्राकृतिक संख्या नंबर 1 से आप स्टार्ट कर लो। ठीक है, 1 से आप नंबर स्टार्ट कर लो, 1 2 3 4 5। ठीक है फ्रेंड्स, कहां तक आप गिन सकते हो? अनंत तक। अनंत का मतलब इनफानाइट। इनफानाइट का सिंबल ये होता है फ्रेंड्स, इनफानाइट का सिंबल वो है, आप इसको अनंत तक काउंट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, जहां तक आपकी इच्छा हो वहां तक ये प्राकृतिक संख्या जाती है। प्राकृतिक संख्या के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, बात आता है पूर्ण संख्या का। फ्रेंड्स जो पूर्ण संख्या होता है हमारा, वो कहां से कहां तक रहता है? पूर्ण संख्या जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो को ऐड कर दे, जीरो को जोड़ दे, तो वो हमारा पूरी तरीके से पूर्ण संख्या बन जाती है। ये कभी कभी क्वेश्चन आता है आपके सामने कि प्राकृतिक संख्या में ऐसी कौन सा नंबर जोड़ें जो हमारा पूर्ण संख्या को बना दे अच्छी तरीके से। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बता दिया जाए, प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो को ऐड करते हैं तो वह हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है। तो पूर्ण संख्या जो हमारी स्टार्ट होती है वो 0 1 2 3 4, आप इनफानाइट तक लेके चले जाइए इसको भी, अनंत तक आप इसको लेके जाइए, अनंत तक ये भी रहेगा। चलिए पूर्ण संख्या के बाद हम बात करते हैं पूर्णांक की। किसकी? पूर्णांक की। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इसमें पूर्णांक की, कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक की बात करने से पहले आपको बता दिया जाए फ्रेंड्स कि पूर्णांक में 3 तरीके का होता है। पहला कौन सा होता है? ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक व धन पूर्णांक। ठीक है फ्रेंड्स, ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक व धन पूर्णांक, इन्हीं के बारे में हम आज बात करेंगे पूर्णांक के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग पहले यहाँ पे लिख देते हैं। वो लिखा कैसे जाता है ये देखिएगा, ऋणात्मक या फिर ऋण पूर्णांक। कौन सा? ऋण, पहला कौन सा है? ऋण पूर्णांक। दूसरा कौन सा है? शून्य पूर्णांक। तीसरा कौन सा है? धन पूर्णांक। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा? धन पूर्णांक। यही 3 होते हैं इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, यही 3 पूर्णांक होते हैं। ठीक है फ्रेंड, इन्हीं 3 ही पूर्णांक के बारे में आज हम लोग जानेंगे। चलिए इन्हीं 3 पूर्णांक के बारे में थोड़ा सा अच्छे से जान जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। हाँ, वो पूर्णांक खत्म हुआ। चलिए यहां से हम लोग देखते हैं पूर्णांक के बारे में। किन के बारे में? पूर्णांक के बारे में। चलिए पूर्णांक जो था, यहाँ पे हेडिंग आप अच्छी तरीके से डाल दीजिए, पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक मैंने 3 होता है, पहले आपको बता दिया। पहला, आप एक सीधी लाइन खींच लीजिए, सीधी लाइन पे बीचों बीच जहां पे इसका बीच होता है वहां पे आपका होता है शून्य पूर्णांक। समझिए पहले पूर्णांक को रेखा पे समझिए किस तरीके से होता है। रेखा पे पूर्णांक, शून्य पूर्णांक एकदम बीचों बीच होता है। शून्य पूर्णांक के जस्ट इस साइड पे होता है आपका ऋण पूर्णांक। यहां आपको लिख दिया जाता है ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक के जस्ट उस साइड क्या होता है आपका?
धन पूर्णांक, ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है आपका धन पूर्णांक, इसको अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है। यहां पे होता है फ्रेंड्स आपका क्या धन पूर्णांक। चलिए यहाँ पे आपको बता दिया जगह क्या हो गया, पूर्णांक हमारे तीन टाइप के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से आपको पहले बताया मैंने, ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और धन पूर्णांक। तो ऋण पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होता है, आज हम लोग ये चीज देखेंगे। जो हमारा फ्रेंड्स ऋण पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होता है, आज हम लोग ये चीज देखेंगे। चलिए ठीक है, ऋण पूर्णांक हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से हम लोग देखेंगे तो -1, -2, -3, -4 इनफानाइट तक। इनफानाइट का मतलब मैंने पहले ही बताया आपको अनंत होता है। इनफानाइट का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया कि अनंत होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इनफानाइट यानी -1 से लेके माइनस की जितनी भी संख्याएं हों, माइनस की जितनी भी संख्याएं हों वो सब क्या है आपकी इनफानाइट। वो भी किस में आएंगे, ऋण पूर्णांक में आएंगे। और जो हमारा शून्य पूर्णांक होता है फ्रेंड्स, जो हमारा शून्य पूर्णांक होता है वो हमारा 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। और शून्य के पूर्णांक के बाद आता है हमारा धन पूर्णांक। जो हमारी संख्याएं, जो नंबर्स हमारे धन में होते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं धन पूर्णांक। ये भी इनफानाइट तक होता है। ध्यान कहाँ है तुम्हारा, स्क्रीन पे ध्यान दो वरना समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये आपका ऋण पूर्णांक, इधर आपका हो गया धन पूर्णांक, बीच में आपका जो होता है वो शून्य पूर्णांक। आशा करता हूं पूर्णांक अब अच्छे समझ में आया होगा आपको। जिसको ना समझ में आया वो अच्छे समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए देख लिए, इसके साथ चलते हैं। पूर्णांक के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं अभाज्य और भाज्य। कहने का मतलब फ्रेंड्स, ये अभाज्य क्या है और भाज्य क्या है, पहले हम लोग इनके बारे में जान लेंगे अच्छे तरीके से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो हमारी अभाज्य संख्या होती है वो स्वयं से और एक से विभाजित होती है, वो हमारी अभाज्य होती है। जो संख्या हमारी भाज्य होती है फ्रेंड्स, वो हमारा क्या होता है, स्वयं से, एक से और इन दोनों के अलावा किसी और से भी विभाजित होती है, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग समझ लेते हैं कि इस तरीके से ये होता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ध्यान से, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है अभाज्य। अभाज्य यानी कि कोई नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए कि हमने ले लिया 2 को। जो हमारा 2 नंबर है, जो हमारा 2 नंबर है, ये तो पहली बात तो 1 से कटता है यानी 1 से विभाजित होता है। दूसरी बात, ये 2 खुद से यानी स्वयं से विभाजित होता है। तो जो नंबर क्या, जो नंबर फ्रेंड्स स्वयं से विभाजित हो और 1 से विभाजित हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे, अभाज्य बोलेंगे। कोई भी नंबर ले लो, अनंत तक ले लो आप ले लीजिए 50 को। क्या 50 मेरा अभाज्य है, नहीं है। 50 मेरा क्या है, भाज्य है। 50 नहीं लेते तो आप चलिए लेते हैं इस बार हम लोग 7। जो हमारा 7 है, जो हमारा 7 है, ये हमारा भाज्य है कि अभाज्य है। ये फ्रेंड्स हमारा क्या है, भाज्य है कि अभाज्य है। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्या है, अभाज्य है, क्योंकि यह 1 से और खुद यानी स्वयं 7 से, ये इतने से ही विभाजित होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा क्या है, अभाज्य है। चलिए अभाज्य को हम लिखवा देते हैं थोड़ा सा कि अभाज्य कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और भाज्य कौन कौन से होते हैं। आशा करता हूं अभाज्य समझ में आ गया होगा। अगर अभाज्य आपको समझ में आ गया होगा तो थोड़ा सा देखिएगा कि अभाज्य कौन कौन से होते हैं। भाज्य क्या होता है, जो स्वयं से कटता है, 1 से कटता है और इन दोनों के अलावा किसी से कटता है। जैसे कि ऐसे हम लोग लेते हैं 4 को। 4 क्या कहता है, 1 से कटता है यानी 1 से विभाजित होता है। 4 खुद से विभाजित होता है, 4 2 से विभाजित होता है। यानी कि इन दोनों के अलावा, इनके अलावा ये क्या हो रहा है, किसी और से भी विभाजित हो रहा है। जब किसी और यानी अदर से विभाजित होना स्टार्ट करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आपको ये लिखवा देता हूं, आप इसको कुछ नोट कर लीजिए, ज्यादा नहीं कुछ ही लिखवा पाऊंगा, इसके बाद आप खुद ही नोट करिएगा। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 5 7 11 13 इनफानाइट। आप खुद से लिख लीजिएगा इन सबको, इनफानाइट आप खुद से लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, खुद से लिखने का प्रयास कीजिएगा इनफानाइट कि कहाँ तक ये होते हैं। ये हमारे क्या हैं, अभाज्य हैं। और जो हमारे भाज्य हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, चलिए देखते हैं। पहली बात तो आप 4 को ले लीजिए, 4 6 8 9, ये सब हमारे क्या हैं, भाज्य हैं। ये सब हमारे क्या हैं, भाज्य। कैसे, देखिए 2 से, 1 से,
4 खुद से, 6 होता है 3 से, 6 खुद से, 6 2 से, 6 1 से, ये सब देख रहे हैं। 8 4 से, 2 से और खुद ही से, खुद से विभाजित हो रहा है। तो ये सब जो खुद से विभाजित हो रहे हैं क्या हमारे भाज्य हुए। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हमारा क्या है। अगला आता है सम संख्या और विषम संख्या। इन संख्याओं के बारे में अगर हम अच्छे जान जाएंगे तो हमारा क्लास 9 बहुत सरल हो जाएगा, वो 1.1। चलिए सम संख्या कौन कौन सी होती है। सम संख्या जो 2 के पहाड़े में आ जाए उसे हम सम संख्या बोलते हैं। तो फ्रेंड्स हम 2 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ेंगे ये तो हमें पता नहीं कितने तक पढ़ेंगे हम 2 का पहाड़ा। इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, देखना पड़ेगा फ्रेंड्स कि कैसे। ये ट्रिक है मैथ का, इसको देख लीजिएगा, इस रूल को फॉलो करिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कहाँ तक हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कहाँ तक नहीं पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ ध्यान से, जो सम संख्या है हमारी, सम संख्या क्या बोलती है कि जो 0 2 4 6 8 ये सब आए, अगर ये सब आता है किसी नंबर में तो वो क्या होती है, हमारी सम संख्या होती है। ये नंबर खुद ही आ जाए या ये किसी के लास्ट में लगे हुए हो, यहाँ अंतिम में लगे हुए हो, तो उनको क्या बोलेंगे, हम सम संख्या बोलेंगे। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया, अब कितनी भी बड़ी नंबर संख्या रहे, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया आपको, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना रहे, ठीक है, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना रहे, क्या आप बता सकते हो कि ये जो नंबर लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे ये सम संख्या है कि विषम है। तो फ्रेंड्स हमें करना क्या, लास्ट वाला नंबर देखना है, लास्ट वाला नंबर इन्हीं में से मैच कर गया अगर, तो हमारा क्या हो जाएगा, सम संख्या। अगर नहीं मैच किया तो हमारा क्या हो जाएगा, विषम संख्या। तो विषम लिखवाने की जरूरत नहीं है, फिलहाल मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। विषम संख्या जैसे कि आपकी होगी 5 3, ठीक है 1, ये सब क्या है आपकी विषम संख्याएं हैं। क्यों, क्योंकि इनमें ये सब नंबर्स नहीं आ रहे हैं, ना ही आ ही रहे हैं, ना लास्ट में भी आ रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा क्या हो गया, विषम हो गया। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है इसी से रिलेटेड। जो इससे रिलेटेड अगला टॉपिक है हमारा वो है क्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का ज्ञान तो होना ही चाहिए, क्योंकि आप एक अच्छे लेवल में जा रहे हैं, एक अच्छी दुनिया में जा रहे हैं, अच्छे कैटेगरी में जा रहे हैं, क्लास 9th में आप पहुंच गए हैं, अच्छे स्टैंडर्ड में। तो फ्रेंड्स इसको जानना जरूरी है, क्योंकि आगे चल के आपको इसकी आवश्यकता जरूर पड़ेगी। चलिए यहाँ पे देखते हैं परिमेय संख्या कौन कौन सी होती है। सिंपल सा फंडा है, आप समझ लीजिए बस, क्योंकि हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। फ्रेंड्स आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख देते हैं वो हमारी परिमेय संख्या हो जाती है, ठीक है। आपको दिखा देते हैं क्योंकि आप लोग सुनने से ज़्यादा देखने पे भरोसा रखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिएगा, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। P/Q का मतलब होता है A/B। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है आपके सामने, कोई भी नंबर ले लीजिए आप, जैसे कि यहाँ पे 3 ले लिए, 4 ले लिए, इन्हें क्या हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, इन्हें हम और आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि जो नंबर एक ठो होता है, एक जो नंबर होता है इसके अंदर क्या क्या रहस्य होता है आपको नहीं पता होगा, क्योंकि अभी आप तो स्टार्टिंग में है। चलिए हम आपको एक बार बता देते हैं, एक झलक दिख लीजिए कि जो एक केवल नॉर्मल नंबर होता है उसमें कौन कौन से रहस्य छिपे हुए होते हैं हमें पता नहीं होता। तो जो एक नॉर्मल नंबर होता है, मैंने 3 को ही ले लिया, इस 3 नॉर्मल नंबर में क्या क्या छिपा है। इस 3 नॉर्मल नंबर का पावर कितना है पता है आपको, पावर जो होता है जिसको आप घात बोलते हो, क्या बोलते हो, घात, इसका पावर 1 है। कितना है इसका पावर, 1 है, पर लिखा कभी नहीं जाएगा। इसके सामने कौन सा सिंबल लगा हुआ पता है आपको, इसके सामने प्लस का सिंबल लगा हुआ है, पर कभी लिखा नहीं जाएगा आपको। ये सब बहुत बड़ी बेसिक जानकारी है, आपको बता दिया जाए, ये बहुत बेसिक नॉलेज है, आपको बता दिया जाए। ये नॉलेज आपको जल्दी नहीं मिलेगा देखने को, क्योंकि ये क्लास 6 7 8 से मिलके बना हुआ नॉलेज है, ठीक है। और इसके नीचे बटे में 1 है, यानी कि 3 का पावर 1, इसमें मल्टीप्लाई भी 1 से हुआ है, इसका सिंबल जो है वो प्लस में 1 है, और इसको अपान में भी 1 लिखा गया है, पर ये सब दिखेंगे नहीं आपको, ठीक है फ्रेंड्स, ये सब दिखेंगे नहीं, क्योंकि ये एक नॉर्मल नंबर में दिखता नहीं ये सब। तो चलिए आगे चलते हैं, टॉपिक हम लोग का दूसरा है कुछ, और हम लोग पहुंच गए किसी दूसरे पे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखिएगा, यहाँ पे परिमेय संख्या मैंने आपको बताया कौन कौन सी होती हैं, पता चल गया, जिससे हम आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो हमारी क्या हो जाती है, परिमेय संख्या। पर हाँ याद रहे फ्रेंड्स, जो हमारा Q है, Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, यानी Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q के बराबर नहीं, 0 होना नहीं चाहिए। ऐसा क्यों है फ्रेंड्स, जब मैंने बताया अभी आप नंबर बेसिक पढ़ेंगे तो उसमें आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो हमारा Q होता है, मैंने Q बताया Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जो हमारा 0 होता है, अगर हम किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो हमारा परिभाषित नहीं हो पाता फ्रेंड्स, वो अपरिभाषित हो जाता है। अगर हम 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं, एग्जैक्ट देखो, जैसे कि मैं 0 में 4 से भाग देता हूं तो इसका आंसर 0 आ सकता है,
पर अगर मैं 4 में 0 से भाग देता हूं तो बच्चों ये चीज तो नहीं आने वाला, ये अपरिभाषित है, इसको जानना बहुत जरूरी था। तो चलिए ठीक है, आशा करता हूं ये जान गए होंगे, क्योंकि बेसिक जानकारी बीच में बताना पड़ गया, क्योंकि आप स्टार्टिंग से हो, अगर आप क्लास 10th में होते तो इसको आपकी जानकारी जरूर होती। चलिए परिमेय संख्या आपको पता चल गया, पी पान के क्यू के रूप में जो लिखा जाता है और डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो हमारा अपरिमेय होता है वो क्या होता है, जो पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता, जो हमारा पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता वो हमारा क्या होता है, वो हमारा अपरिमेय होता है। जैसे कि पाई, पाई हमारा क्या पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, नहीं। पर अभी कोई बच्चा बोल देगा अरे सर 22/7 तो हम लिख सकते हैं पी अपान क्यू के रूप में, तो उसका मान लिख रहे हो आप। और लगभग 22/7 ये पाई का मान एग्जैक्ट करेक्ट सही नहीं है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाऊंगा, सिद्ध भी करवाऊंगा। तो इसका मान क्या होगा सही, ये आपको बताया जाएगा बेसिक वाले में। फिलहाल जो चैप्टर चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। 22/7 ये इसका लगभग मान है, आप कभी भी ट्राई कर लीजिए, देख लीजिएगा। ठीक है, 22/7 पाई का मान जो होता है वो लगभग में होता है, ना कि एग्जैक्ट मान है इसका। ठीक है, चलिए अपरिमेय भी आप समझ चुके हैं और परिमेय भी आप जान गए अच्छी तरीके से। चलिए चलते हैं इसके अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक जो है हमारी वास्तविक संख्या। फ्रेंड्स अभी मैंने जितने भी नंबर्स आपको पढ़ाए हैं, जितने भी संख्याएं आपको पढ़ाए हैं, वो सभी संख्याएं हमारी वास्तविक संख्या में आती है। जैसे कि हमने देखा कि अभी हमने किसी को पी अपान क्यू के रूप में लिखा था, यानी कि बटे के रूप में, अपान के रूप में। ठीक है, तो ये सब मेरा क्या है, वास्तविक संख्या में आ जाएगा। जैसे कि 2/3, 4/3, 0.2 या फिर 0.5 जो भी हैं, 3, 5 माइनस की जितनी भी नंबर्स हैं वो सब किस में आ जाएंगे मेरे फ्रेंड्स, वास्तविक में। ये सबके सब वास्तविक में हैं। ठीक है, चलिए आशा करता हूं वास्तविक भी समझा। चलिए इसका अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या कहता है हमारा, लो अगला टॉपिक बोलता है दशमलव प्रसार। क्या, दशमलव प्रसार का हम लोग नियम पढ़ेंगे। फ्रेंड्स अगर आप वीडियो अभी तक बने हैं तो ये वीडियो जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो दशमलव प्रसार है ये आपका 1.1 में जरूर से जरूर आया है और इसी से सॉल्व होगा क्वेश्चन। ये दशमलव प्रसार क्या कहता है, दशमलव प्रसार में लिखा हुआ है शांत, अशांत, आवर्ती, अशांत, अनावर्ती। ये फ्रेंड्स है क्या, चलिए देखते हैं। ये बोलता है कि जो शांत हो, यानी कि जब हम किसी भी संख्या में भाग दे देते हैं और उसका शेष फल 0 आ जाता है तो वो क्या होता है, हमारा शांत हो जाता है। जैसे कि मैंने 2 से 10 में भाग दे दिया तो ये हमारा क्या हुआ, 2 पंचे 10, पूरा का पूरा खत्म हो गया। और जो हमारा आया शेष फल वो क्या है बेटा, हमारा शेष फल हमारा 0 है, तो ये किस में चला गया बेटा, हमारा शांत में। अगर ये अशांत होता तो क्या मतलब है, अशांत में क्या होता है फ्रेंड्स, अशांत हमारा क्या कहता है कि आप मान लीजिए इसी को भाग दे दीजिए। ठीक है, इसी को भाग दे दीजिए और यही बोले कि 5 और यहाँ पे 8, 7 आ जाए, और कुछ देर बाद जो हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है 5, 5, 8, 7, फिर से ये दोहराने लगे 5, 8, 7, 5, 8, 7, ये बार बार रिपीट करने लगे। क्या करने लगे, रिपीट करने लगे, दोहराने लगे। ये नंबर्स दोहराने लगे। एज एग्जांपल लेते हैं हम लोग, विदाउट एग्जांपल के कहाँ सॉल्व होने वाला है कोई चीज। इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं। चलिए इसका वो है उदाहरण है एक ठो। देखिए जैसे कि हम लोग 3 से 10 में भाग देते हैं, 3 से 10 में भाग दिए, 3 तरीका क्या हो गया 9, सॉरी मिस्टेक कर दिया बेटा, यहाँ पे 9 नहीं रहना चाहिए। चलिए देखिए 3 से भाग देते हैं हम लोग 10 में, तो यहाँ पे आता है 3, यहाँ पे आता है 9 आपका, और यहाँ पे माइनस लगा के तभी घटाएंगे। 3 तरीका 9, फिर से 1 आया, दशमलव लगाए, 0 लगा। ठीक है, दशमलव लगाए, क्या किए, फिर 0 बदल लेके तब दशमलव लगाए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो हमारा बना है ये बना क्या हमारा 3.3। जब हम लोग इसमें भाग देंगे फिर से यहाँ पे आएगा तो 3, 3, 3, 3, 3, यही जो बार बार दोहरा रहा है, यही चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती। ये हमारा क्या है, अशांत आवर्ती। जब हम सॉल्व करेंगे और ऐसा दोहराने लगेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती। ठीक है, अशांत आवर्ती के बाद क्या आता है हमारा, अशांत अनावर्ती आता है। देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें आवर्ती बोला है तो इसमें अनावर्ती बोला है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा बेशक। ठीक है, अशांत आवर्ती कि अनावर्ती। अब ये क्या चीज है भाई,
ये नई सिस्टम क्या आ गई, अभी तो हमने दो चीज सीखा, ये तीसरा क्या आ गया, चलिए इसके बारे में जानते हैं तीसरा हमारा है क्या वास्तव में। ठीक है, तो जो तीसरा हमारा है वास्तव में वो क्या कहता है कि मान लीजिए अभी मैंने ऐसे 3 से 10 में भाग दिया, ये जो हमारा 3.3333 चला गया है, यानी कि जो दोहरा दिया है ये दोहराएगा नहीं, क्या ये दोहराएगा नहीं, बल्कि ये चलता ही चला जाएगा, इनफाइनाइट तक चलते ही चला जाएगा, पर कभी दोहराएगा नहीं, और जो लास्ट में हमारा यहाँ पे जीरो आता है वो आएगा नहीं, ये ध्यान दीजिएगा। यही चीज है हमारा क्या, अशांत अनावर्ती। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने इसके पहले जितने भी टॉपिक करवाए, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सम विषम का था, ये भी खत्म। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं जितने भी मैंने हम लोग टॉपिक पढ़ा अभी तक, ठीक है, उसको एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। फिर आज चलिए संख्या पद्धति वाला मुझसे क्लियर हो गया था हाल, ठीक है, पहले एक बार देख लीजिए। पूर्णांक है आपका, पूर्णांक के बाद हमने टॉपिक क्या किया, भाज्य अभाज्य, इसके बाद क्या है सम विषम, सम विषम के बाद क्या हुआ परिमेय अपरिमेय, उसके बाद वास्तविक, वास्तविक के बाद दशमलव प्रसार। तो यही सब आप फ्रेंड्स पढ़ लेंगे पूरा का पूरा, तो 1.1 आपका अच्छे सॉल्व हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में 1.1 क्वेश्चन के सॉल्व, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।